साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखो बेटा, कल अपन ने नेत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसका वर्णन कर लिया था। फिर नेत्र में देखने की क्षमता बता दी थी कितनी होती है, और नेत्र की समंजन क्षमता, मैंने बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं वो भी पढ़ लिया, और निकट बिंदु, दूर बिंदु सब पढ़ लिया। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था बहुत इंपॉर्टेंट, नेत्र दोष। क्या देखा था बेटा? नेत्र दोष किसे कहते हैं देख लिया था। नेत्र दोष क्या होता है? जब नेत्र की समंजन क्षमता में क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? नेत्र दोष। मतलब मैंने एक बात बताई थी कि प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना। रेटिना से बाद बन रहा है, रेटिना के पहले बन रहा है, मतलब हमें दिखने में दिक्कत आएगी, उसे हम क्या कहेंगे? ये कितने प्रकार के होते थे मैंने बता दिया था। कितने प्रकार के बोलो? 3 प्रकार के। पहला था निकट दृष्टि दोष, जिसको क्या बोला था? मायोपिया। बोलो क्या बोला था? मायोपिया। और दूसरा था दूर दृष्टि दोष, क्या बोला था? हाइपरमेट्रोपिया। ध्यान रख लेना, इंग्लिश में भी नाम पूछना है। और क्या पूछा था? जरा, इसको क्या बोला था? प्रेसबायोपिया। यहाँ तक हो गया था कल, दिख रहा है? चलो अब देखो, आज अपन इन तीनों के बारे में अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जब आपके अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए तो आप उसको कैसे ठीक करोगे? कौन सा लेंस लगाओगे? कौन सी चश्मा लगाओगे? दूर दृष्टि दोष हो जाए तो उसके लिए कौन सा लेंस लगाओगे? जरा दृष्टि है तो कौन सा लेंस लगाएंगे? ध्यान रख लेना बेटा, यहाँ से पक्का हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो अपन आज हमारा टॉपिक है, यहां से अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला डाल के लिखो, पहला डाल लो निकट दृष्टि दोष। डालो बेटा, पहला निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। क्या बोलते हैं इसे? मायोपिया। लिख लो जल्दी, हेडिंग डाल लो। देखो, अब पहले आपको मैं छोटा सा क्लू बताऊंगा, निकट दूर क्या है, सुन लो। अब निकट दृष्टि दोष का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि यार निकट की वस्तुएं नहीं दिखती होगी? गलत। ध्यान रख लेना, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो, पास की वस्तुएं तो दिख जाती है, लेकिन दूर की नहीं। सुन लेना एक बात, सभी इधर देखो, निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें पास की वस्तुएं तो दिख जाती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? और याद के लिए भी ना, मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा? रेटिना से पहले। ध्यान रखना, निकट मतलब पहले, रेटिना से पहले बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब सिकुड़ गया, उसको फैलाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने कल बता दिया था क्या करें। चलो अभी और देखिए, दूर दृष्टि दोष क्या हो सकता है बोलो? दूर दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, दूर का दिख जाता है लेकिन पास का नहीं दिखता। तभी तो हम देखो वो व्यक्ति ऐसे देखते ना, घर वाले देखते यार मोबाइल में नंबर देख तो पाया, ऐसे देखते। आई बात समझ में? अब जैसे मान लो जिसमें दूर की आराम से दिख जाए, पास की नहीं दिखे, तो उसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। अब आया साहब जरा, क्या बोलते हैं? जरा में क्या होगा? हाँ, अरे जरा मतलब क्या होता है? अरे बोलते हैं जर्जर हो गया यार, ये चीज जर्जर हो गई। हाँ, जर्जर होगी, जर्जर सा। अरे जरा, हाँ वो तो ठीक है, आपने बता दिया देख के उम्र के साथ, लेकिन सुनो, अरे कहां से निकला जरा शब्द? कहां से आई ये सोचो। जरा मतलब बूढ़ा, जरा, जर्जर मतलब बूढ़ा हो गया साहब। तो बूढ़े व्यक्तियों में उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस की समंजन क्षमता बिल्कुल क्या हो गई? कम हो गई। तो फिर क्या धुंधला दिखता है, दूर से भी नहीं दिखता, पास से भी नहीं दिखता, मतलब कम दिखता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष। उसके निवारण के लिए भी कुछ लगाएंगे, तो ध्यान रख लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सीधा है कि नेत्र दोष 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु आसानी दिख जाती है लेकिन दूर की वस्तु आसानी से नहीं दिखती, मतलब यहाँ पर रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, तो इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसके लिए अपन कौन सा लेंस उपयोग में लेते हैं वो पढ़ेंगे। चलो लिखो, देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जब
जब निकट की वस्तुएं आसानी से दिख जाते हैं, आसानी से दिख जाए एवं दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब यहां पर इसका कारण क्या है साहब? कारण लिखेंगे, निवारण लिखेंगे। तो कारण क्या है, क्यों बन रहा है साहब निकट दृष्टि दोष, क्यों हो रहा है? दिख रहा है कि बोलो, देखिए नीचे है। चलो कारण क्या होगा, बोलो। मैंने अभी बोला कारण क्या है? बोलो कारण क्या होगा? अरे अभी बोला ना, लेंस का मतलब वक्रता त्रिज्या बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई, तभी तो फोकस दूरी घट गई। आपने इसलिए सुनो, डरो मत। मतलब सुनो, अरे देखो ये हमारा लेंस है नेत्र का, और ये पीछे क्या है साहब? रेटिना। ऐसे मान लो आप, ठीक है। अब प्रतिबिंब तो यहाँ बनना चाहिए था, यहाँ बोलो, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा। प्रतिबिंब उससे पहले ही बन गया साहब। प्रतिबिंब कहां बन गया? बिल्कुल पहले बन गया। तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। कारण क्या है ये? तो देखो, ये मैंने कहा था, तो देखो यहां बनना चाहिए था। ये यहां से यहां तक इसकी फोकस दूरी है। देखो इधर यहां बनेगा तो फोकस दूरी यहां है, लेकिन फोकस दूरी अब क्या हो गई? इतनी सी रह गई। पहले इतनी होनी चाहिए, लेकिन कितनी रह गई? तो फोकस दूरी घटी या बढ़ी? घट गई ना, बोलो। फोकस दूरी कब घटती है? जब लेंस का आकार बढ़ जाए या घट जाए? लिखाया था, इधर लिखाया था मैंने। अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए तो फोकस दूरी कम हो जाती है, वक्रता त्रिज्या घट जाए तो फोकस दूरी। तो इसका यहाँ पर कारण भी ये है, पहला कारण कि लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने के कारण, चित्र बना रही है। हाँ बना लो, बढ़ जाने के कारण फोकस दूरी घट गई, जिससे प्रतिबिंब कहां नहीं बना? रेटिना पर। कहां बन गया? रेटिना से पहले। जिससे प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता। कारण समझ में आया क्या? बोलो, अरे कारण समझ में आया क्या? नहीं आया? ये है हमारा नेत्र लेंस, ये क्या? रेटिना, और यहाँ पर क्या बना? प्रतिबिंब। ठीक है, अब निवारण पढ़ेंगे। अरे बाद में लिखना, इधर देखो, इसके ये चित्र बना लिया क्या? बनाने के चित्र के नीचे लिखना निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष नीचे दिख रहा है क्या बेटा? देखिए नहीं दिख रहा, ये तो दिख रहा है ना, ये भी नहीं दिख रहा। चलो कोई बात नहीं, तो मैंने ज्यादा छोटा कर दिया इसको। एक सेकंड, चलो उतार लो इसको, उसके बाद अपन निवारण बाद में पढ़ लेंगे। उतार लिया। अब यहां पर बस इतना सा समझना है आपको। क्वेश्चन आता है निकटदर्शी दोष किसे कहते हैं, लिख देंगे। कारण क्या था, लिख दिया। अब आएगा निवारण। क्या पढ़ेंगे अपन? निवारण। अब निवारण क्या है भाई साहब? ये दोष हो जाए तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सुन लो। इधर बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, एक बार देख लो। हमने देखा कि साहब ये हमारा आंख का लेंस है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष तो बनेंगे। ये हमारी क्या है? रेटिना। क्या है ये? रेटिना है ना। अब प्रतिबिंब तो पहले ही बन गया साहब, बना नहीं बना? यहाँ पर क्या बना? ये प्रतिबिंब। अब सुनना, प्रतिबिंब पहले ही आ गया तो प्रतिबिंब को वापस फैलाकर आगे ले जाऊं भाई। इस किरणों को ये देखो यही आके चिपक गई, इन किरणों को थोड़ा और फैलाओ। क्या करो?
फैलाओ तब जाके आगे जाएगी। तो फैलाने के लिए अपन कौन सा लेंस लाएंगे? कौन सा लाएंगे? अब देखो यहाँ पर अपन इसके आगे कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगाएंगे? बोलो रे। मतलब जैसे मान लो किरण आई साहब, किरण थोड़ी फैल गई होगी, फिर जाके गई होगी तो थोड़ा आगे जाएगी, यहाँ टकरा जाएगी। समझ में आया? कहने का मतलब ध्यान रखना, अपने को तो किरण फैलानी है। क्या करनी है? और फैलाएंगे तो ये किरण थोड़ी आगे जाकर यहाँ पहुंच जाएगी और प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? समझ में आया? देखो समझ लो कि अपने को क्या है, किरण फैलाकर आगे पहुंचानी है, तो फैलानी है। और फैलाने के लिए कौन सा लेंस आएगा? अपसारी लेंस आएगा। और अपसारी लेंस को क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। तो इसके निवारण के लिए अपन कौन सा लेंस लगाएंगे रे? अवतल लेंस। तो आपकी जो चश्मा में लेंस लगा होगा ना, वो कौन सा लेंस होगा? ये तो लेंस ही, लेकिन क्या होगा? अवतल। नहीं समझे? नहीं समझे ना? इधर देख लो, अभी समझ जाओगे। अगर आपके सामने आपकी आंख है, रेटिना यहाँ है और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यहाँ रेटिना की बहुत पीछे बन रहा है, सुन ले रहा है इधर, रेटिना की बहुत पीछे। अब इसको आगे लाने के लिए क्या करो? बोलो कौन सा लेंस लगाऊं? सही में? क्यों? अरे क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को सिकोड़ता है, आगे नहीं जाने देता, पहले ही सिकोड़ देता है। तो इसके लिए उत्तल लेंस लगाओ तो समझ गए ये कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष। ये कौन सा दोष है? नहीं आएगा क्या तो समझ में? देखो हमें ये जो दोष मिल रहा है, इस ये तो हो गया कि हमें यार दूर की नहीं दिख रही, पास की दिख रही है। दूर की इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है, रेटिना से पहले बन रहा है। पहले बन रहा है तो इन किरणों को खींच के आप थोड़ा इसको यार निहाई मत हो, थोड़ा आगे जाके यूं हो। समझ में आया भाई? तो आप दोनों यही मत बनाओ प्रतिबिंब, थोड़ा इनको थोड़ा करके आगे जाके यूं बनाओ। तो मतलब ये किरणें यूं थी ना, अब यूं हो गई, तो इसका मतलब आगे मिलेगी। समझ में आया? तो ये यूं है तो यूं कैसे होगी? मतलब किरणें फैलेगी, और फैलाने के लिए हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? मैंने आपको बताया था अवतल लेंस किरणों को हमेशा फैलाता है, ये चीज बताई थी। एक तो ये लेंस पढ़ाया था बेटा कैसा हो, और एक ये लेंस पढ़ाया था। बोलो बीच में मुख्य अक्ष होती है। ये अवतल लेंस में किरणें जाती है, पर अपवर्तन पर यूं जाती नहीं जाती रे? बोल रे। तो फिर पीछे की ओर अपन ने बनाया था ऐसा, अवतल लेंस में ऐसे प्रतिबिंब बनाए थे। उत्तल लेंस में ऐसे किरणें यूं जाती है ना, जाती नहीं जाती? तो उत्तल लेंस किरणों को सिकोड़ता है और अवतल लेंस किरणों को इसको, इसलिए अपन ने इसको अवतल बोला और अवतल को अपसारी भी बोला था। इसको उत्तल बोला और उत्तल को अभिसारी भी। अरे किरणें तो याद आना चाहिए, लेकिन साला पहले ही फैल गई, सॉरी पहले ही सिकुड़ गई, तो इनको बाद में सिकुड़ाएंगे तो आगे जाके सिकुड़ाएंगे। तो पहले फैलाओ, फैलाने के लिए इसको कौन सा लेंस लगाओ? समझ में आया क्या? तो यहाँ पर लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष के लिए लिखो निकट, ये दिख रहा नहीं दिख रहा? दिख रहा। निकट क्या हुआ बेटा? ये जो लेंस मतलब ये रेटिना से पहले बन जाता है, तो दूर का तो दिखता होगा, फिर दूर का मतलब ये रेटिना से पहले बन जाता है ये। हाँ, जिसमें दूर का क्यों दिखेगा? इसमें निकट का दिखता है ना। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, नाम थोड़ा उल्टा है, निकट दृष्टि दोष। आपको लग रहा है क्या निकट का नहीं दिख रहा होगा? निकट दूर का दिखता है ना, निकट दृष्टि दोष। अभी क्या लिखा है जो तेरे ध्यान कहाँ है? हाँ? तूने क्या लिखा देख? जब निकट की वस्तु असली से अरे नाम का उल्टा है दादा। निकट दृष्टि दोष में निकट का तो दिख जाता है, लेकिन दूर का नहीं दिखता। निकट दृष्टि दोष का मतलब समझ, निकट है, दृष्टि दोष मतलब निकट की नहीं दिखती होगी। आई बात समझ में? उल्टा मत चल, सीधा चल, है ना? अब आगे देखो, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए निवारण मतलब हाँ, ताकि पता लग जाए, उतार लो, है ना? दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। समझ में आया? तो प्रत्येक में अपन दोष पढ़ेंगे, उसका कारण पढ़ेंगे, उसका निवारण जानेंगे। समझ में आया बेटा? बोलो
तो देखो उतार लिया, आगे देखो। अब दूसरा नंबर डालते हैं, क्या बोलो, क्या दूसरा नंबर दिख रहा है बेटा, देखो दूरदृष्टि दोष। अब यहीं पर अपन उसको पूरा कर देंगे, बातें मत करो, देखो समझ में आ रहा है, जिसका मतलब नहीं कि बातें करना है। सुनो देखो, यहीं पर पूरी परिभाषा बाद में लिखना, इधर देखो सब बेटा। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर का नहीं दिखा, हाँ दूर का दिख जाता है, तो यहाँ पर लिखे इस दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिख जाती हैं, परंतु पास या निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसे ही निकट दृष्टि दोष, हाँ मैं भी देख रहा था कि तुम्हें नींद आ रही है, नहीं है, इसे ही दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब सुनो, मुझे लग रहा है कि आप सब लिखने लग गए, लेकिन मैंने मना किया था। अब साहब इसमें क्या हो रहा है, दूरदृष्टि दोष में एक लाइन में लिखेंगे, मतलब यहां इस दोष में देखो, इस दोष में प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना से पहले रेटिना के बाद, तो इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, रेटिना के बाद बनता है। देखो इधर मतलब बनाते हैं साहब, ये साहब हमने लेंस लिए हैं, ये हमारी रेटिना है, देखो, और ये बीच में क्या है, मुख्य अक्ष, ये याद होना चाहिए। मैं ज्यादा आंख नहीं बना रहा, पता लग गया आंख ही है। ये क्या है, नेत्र लेंस, बोलो क्या है ये, नेत्र लेंस है। ये क्या है बोलो, रेटिना। अब देखो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन रहा है, बोलो बन रहा है, तो ये यहाँ पर क्या है, ये प्रतिबिंब क्या है बोलो। अब इसका कारण क्या हुआ, इसका ऐसा क्या कारण हुआ कि ये बाद में बन रहा, तो कारण देखें, देखो कारण में क्या होगा बोलो, बताओ कारण ये बाद में क्यों बन रहा है, क्योंकि इस लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, कम हो गई, और कम हो गई तो इसकी फोकस दूरी बढ़ गई। आगे बात समझ में, ये कारण याद होना चाहिए। देखो लेंस की वक्रता त्रिज्या छोटी हो गई, मतलब नेत्र गोलक छोटा हो गया, नेत्र हमारा जो नेत्र गोलक है यूं हो गया ना, यूं बोलते मिचड़ी क्या हो गई, नेत्र गोलक छोटा हो गया तो लेंस छोटा हो गया। भाई लेंस तो वही रहता है, लेकिन मान लो इसके ऊपर ये लेंस है साहब, इसके ऊपर ऐसा कवर हो जाए तो मतलब नेत्र का गोलक छोटा हो जाए तो लेंस छोटा दिखेगा, और छोटा दिखेगा तो फोकस दूरी आगे तक चली जाएगी। तो इसका कारण लिखो, कारण में है, पहला कारण तो लिखो आप कि अपन उसमें नहीं लिखा था लेकिन यहाँ पर लिख लेते हैं कि देखो लेंस की वक्रता त्रिज्या, लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, कम होने से फोकस दूरी बढ़ गई। एक तो कारण ये, बोलो ये फोकस दूरी जानते तो हो ना, कहां इसकी फोकस दूरी कहां से नापेंगे, यहां से ओ से नापेंगे, कहां तक नापेंगे, प्रतिबिंब, समझ गए, फोकस दूरी बढ़ गई, लेकिन कहां तक रहनी चाहिए, यहां तक रहनी चाहिए, लेकिन हो गई। अब देखो दूसरा कारण ये भी है, वहां पर नहीं लिखा, लेकिन वहां पर नेत्र गोलक बढ़ गया ऐसे लिख देना, यहाँ पर नेत्र गोलक क्या हो गया साहब, मतलब नेत्र गोलक क्या हो गया बोलो, छोटा हो गया है ना, नेत्र गोलक का छोटा दिख रहा है, क्या रे बोलो, ये कारण हो गया साहब। दोबारा देखो इधर बाद में लिखना सीधा सा, दूरदृष्टि दोष मतलब दूर का दिखना है नहीं दिखना, उल्टा नाम है, याद रखना, दूरदृष्टि मतलब इसका मतलब तो ये ऐसा लग रहा है कि दूर का दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखना दूरदृष्टि दोष में दूर का दिख जाता है, पास का नहीं दिखता। दूर का इसलिए दिख जाता है क्योंकि इसके अंदर है ना प्रतिबिंब भी रेटिना के बाद ही बन रहा है, इसलिए दूर का दिख रहा है। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ कि कारण क्या हो सकता है, ये प्रतिबिंब बाद में क्यों बना, क्योंकि हमारा लेंस वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, कम हो गई। जैसे ही कम हुआ तो फोकस दूरी बढ़ गई, तो रेटिना के बाद प्रतिबिंब बन गया।
दूसरा है नेत्र गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया। अब बताओ निवारण में क्या करेंगे, आगे किरणें उनको सिकोड़ के आगे लाएंगे तो और सिकोड़ेंगे ताकि जल्दी सिकुड़ जाए, उसके लिए क्या करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, सीधा सा बस निवारण में लिखना है। चलो अभी तो उतारो उसको, देखो उतार लिया, यहाँ पर ये लिख लिया आपने दूरदृष्टि दोष, ठीक है। चलो अब आओ इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसका निवारण, क्या पढ़ेंगे बोलो, नीचे का उतारते रहना, पहले देखो इधर निवारण देख लो, निवारण में क्या करेंगे, निवारण अब मैंने कहा हम जानते हैं निवारण के लिए हमने इसमें देखा क्या, देखो ये अभी ये नेत्र लेंस है, ये रेटिना है और इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। अब इसके निवारण के लिए हम आगे क्या लगाते हैं, कौन सा लेंस लगाते हैं, वापस उत्तल लेंस लगाएं, कौन सा लेंस लगाएंगे बोलो, बोलो कौन सा, अब उत्तल लेंस क्या करेगा, उत्तल लेंस क्या करेगा, इसकी किरणों को क्या करेगा, वापस सिकोड़ देगा और प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, बोलो बोलो कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो हमें आगे कौन सा लेंस लगाना है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस लगाना है ताकि किरणों को क्या करें, पहले सिकोड़ दे, ठीक है। बस लिखेंगे कि इस दोष के निवारण हेतु, इस दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस, कोष्ठक में क्या, अभिसारी लेंस, ध्यान रखना, अभिसारी भी याद रखना, अभिसारी लेंस का उपयोग, इसको मिटा दूंगा, का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है बोलो, देखो हो गया साहब। अब अगला तीसरा पॉइंट आता है जरा दृष्टि दोष, सुन लो पहले समझ लो, जरा दृष्टि दोष का मतलब है, जरा मतलब बूढ़ा हो गया व्यक्ति, क्या हो गया साहब, बूढ़ा। अब अपन इसमें क्या लिखेंगे, बूढ़े व्यक्तियों में नेत्र की समंजन क्षमता में क्या आ गई, कमी आ गई, तो उनमें इस प्रकार का दोष होता है जिसमें व्यक्ति को ना तो दूर का दिखता है और ना ही पास का दिखता है, मतलब सब धुंधला धुंधला नजर आता है। मतलब इस प्रकार के दोष में दोनों दोष आ गए, निकट भी आ गया तो दूर भी आ गया, बोलो आया नहीं आया, समझो। अब साहब इसका कारण क्या है, सुन लो कारण। देखो हमारे लेंस को बड़ा छोटा कौन करती है, मांसपेशी, बोलो कौन करती है, अरे बोलो कौन करती है, मांसपेशियां। तो मांसपेशियों में कमजोरी आ गई तो वो कम ज्यादा नहीं कर पा रही, ये बात समझ में, लेंस की संवेदन क्षमता कम हो गई, लेंस की पक्ष में भी जो पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, उनमें क्या आ गई, कमजोर, मतलब कमी आ गई या वो कमजोर हो गई, तो जिससे लेंस का आकार बड़ा छोटा नहीं हो पाया, ये कारण है। मतलब सीधा सा कारण है कि किसी भी स्थिति में रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा, तो आप अब साहब अवतल लगाओ या उत्तल लगाओ, कोई दोनों लगाना पड़ेगा साहब, कौन सा लगाना पड़ेगा, दोनों। मतलब जिसमें देखो कोई व्यक्ति में दोनों ही दोष हैं, अब मान लो आपने उसके निकट लगा दिया तो उसको निकट ही दिखेगा, मतलब आपने उसको अवतल लगा दिया तो निकट दिखेगा, उत्तल लगा दिया तो दूर दिखेगा, दोनों लगाना पड़ेगा तब जाके दूर भी दिखेगा और निकट भी दिखेगा। हाँ क्यों हंस रहे हो आप, चलो बढ़ते हैं आगे, निकल जाता है। चलो आगे देखो, तीसरा पॉइंट डालो, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष लिख लो मेरे साथ साथ, इसमें बातें मत करो। वृद्ध व्यक्तियों में उम्र के साथ साथ लेंस की समंजन क्षमता में कमी आती है, समंजन क्षमता में कमी आती है, जिससे उनमें दोनों दोष, इधर दिख रहा है क्या, दोनों दोष
एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। अतः उन्हें निकट एवं दूर दोनों की वस्तुएं नजर नहीं आती। यहाँ पर लिखते हैं कारण क्या क्या होगा। अभी बोला मैंने, इसमें क्या हुआ कारण में, पक्षमापी पेशियों में क्या आ गई, मतलब मांसपेशियों में क्या आ गई, कमजोरी आ गई। तो बोल सकते हैं, देखो लेंस की पक्षमापी पेशियों में कमजोरी आने से, याद कर लेना, पेशियों में क्या आ गई साहब, कमजोरी आ गई। और पेशियों में कमजोरी आ गई तो लेंस छोटा बड़ा होगा क्या, बोलो। अब दूसरा है लेंस, लेंस के लचीलेपन में, अब देखो लेंस लचीला था, अब कठोर हो गया तो वो ना तो छोटा हो पाएगा ना बड़ा, मतलब लचीलेपन में क्या आ गई साहब, कमी आ गई। लचीलेपन में क्या आ गई, कमी। लेंस के लचीलेपन में कमी आने से निवारण भी लिख दो, दिख रहा है नीचे भी, बोलो निवारण में अपन देखते हैं इस दोष के निवारण में, इस दोष के निवारण हेतु याद कर लेना, द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं बोलो, द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं, जिसमें देखो द्विफोकसी में कि मान लो ऊपर की ओर, इस लेंस में ऊपरी भाग पर कौन सा, ऊपरी भाग पर अवतल दिख रहा है क्या, बोलो दिख रहा है क्या बेटा, ऊपरी भाग पर अवतल तथा निचले भाग पर उत्तल लेंस लगा होता है, दिख रहा है क्या, ये लगा, समझ गए बोलो, ये आपके दोष कंप्लीट हुए। अब देखो मुझे बताओ, ये अवतल लेंस तो कौन सी वस्तुओं को देखने के लिए, अवतल लेंस कौन सी वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की, क्योंकि अवतल लेंस निकट में लगाते थे और उत्तल लेंस पास की वस्तुओं को देखने के लिए। समझ में आया, चलो इसके बाद अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।